एआई सबको करना है, पर ज्यादातर लोग को यही नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करें। कोई बोलता है डीप लर्निंग कर लो, कोई बोलता है पाइथन कर लो, कोई बोलता है जेन एआई कर लो। इस वीडियो में ना मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, ना मैं आपको हाइप बताऊंगी। बस एक छोटा सा क्यूट सा सिंपल सा रोड मैप शेयर करूंगी जो कि एक्चुअली में काम करता है। एआई का बेस एक ही चीज पे खड़ा है, दैट इज पाइथन। सिंपल रीजन है, एआई के जितने भी फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, टूल्स हैं, सारे एआई पे ही बनते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा को समझना। अब डेटा को समझने से मतलब ये नहीं कि नंबर समझना, डेटा को समझना यानी डेटा क्लीन कैसे होता है, डेटा बिहेव कैसे करता है, डेटा से इनसाइट्स कैसे निकालते हैं। और इसके लिए बेसिक टूल्स काफी होते हैं, numpy, pandas और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। यहीं पे ज्यादातर लोग रश करते हैं। बेसिक स्किप मत करना। यहाँ पे जो लोग सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि एमएल को समझते हैं कि ये तो सिर्फ कोड कॉपी करता है, बट जो रियल गेम होता है एमएल का वो होता है समझने का। और तुम्हें ये समझना जरूरी है कि मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस का डिफरेंस क्या होता है, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग क्या होता है। और एल्गोरिदम सिर्फ रटने के लिए मत पढ़ो प्लीज, समझने के लिए। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, डिसीजन ट्री, केएनएन, मैथ्स के प्रूफ में मत फंसो। अगर तुम रिसर्च फील्ड में नहीं जा रहे हो तो हाई लेवल क्लैरिटी एनफ होती है। डीप लर्निंग, चीजें कैसे काम करती हैं। अक्सर लोग डीप लर्निंग सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको मैनेज करना बहुत सिंपल है। यहाँ तुम सीखते हो न्यूरल नेटवर्क का रियल स्ट्रक्चर, प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन और मॉडल्स को इंप्रूव क्यों किया जाता है। और फिर आती है रियल स्ट्रक्चर। सीएनएन्स इमेजेस के लिए यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर टेक्स्ट और लैंग्वेज के लिए यूज होता है। फ्रेमवर्क में पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो कोई एक चूज करो और हैंड्स ऑन रखो। और फ्रेमवर्क चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। यहीं से एआई इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि तुम एआई को सिर्फ मॉडल के रूप में नहीं, एक सोल्यूशन के रूप में देखना स्टार्ट करते हो। एग्जाम्पल, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कोई भी आपकी फेवरेट वेबसाइट या ऐप हो सकता है, मिंत्रा, मीशो, जोमैटो, एनीथिंग, राइट। जो भी आप उससे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हो, बेसिक इंटरेक्शन कम्स इन एनएलपी। कंप्यूटर विजन, जनरेटिव एआई, ये बहुत फैंसी लगता है बट सिंपल इसका विजन होता है प्रॉब्लम को सॉल्व कर। और ये सारी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है। एआई चैटबॉट, डेटा क्लीनिंग असिस्टेंट। इंटरव्यू में कंपनी ये नहीं पूछती कि तुमने कितने एल्गोरिदम्स पढ़े, वो पूछती है कि तुमने क्या बनाया। एआई कोई स्टैटिक फील्ड नहीं है, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो करो ओपन एआई, डीप माइंड, ब्लॉग्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो और नए नए टूल्स को एक्सप्लोर करो। पर एक बात याद रखना, अपडेटेड रहना नॉट इज इक्वल्स टू हर कुछ सीखना। जो तुम्हारी डायरेक्शन के लिए रिलेवेंट हो बस वही फॉलो करो। एआई सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बट अगर एक क्लियर रोड मैप होता है ना तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। और अगर तुम स्टूडेंट हो और सीरियसली एआई सीखना चाहते हो तो बस ये 3 स्टेप है जो फॉलो कर लेना। 1, बेस स्ट्रॉन्ग रखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसको डेली प्रैक्टिस करो। लास्ट में अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या था, इसमें ना रोड था ना मैप था, तो किस बात का रोड मैप, राइट। सो हियर आई जस्ट गिव यू द टॉपिक्स, ओके, कि ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो और ये चीज़ें नहीं करना। सो एआई अपने आप में एक खुद बहुत ही वास्ट टॉपिक है, राइट। आप हर एक चीज़ एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इट्स जस्ट दैट जो चीज़ तुम्हें रिलेवेंट लग रही है अपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लीज़ उस अकॉर्डिंग आप चीज़ें सीखते जाओ। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि येस आई नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर टूल और दिस एआई, जस्ट गो फॉर इट। कोई इसका रोड मैप नहीं होता। येस, हाँ, बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी आपको कवर कर दिया छोटे मोटे नाम लेकर के, वो चीज़ें प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। बाकी एआई अपने आप में खुद बड़ा टॉपिक है जो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना होगा और हर चीज़ें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होती। एंड यू होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डिड, डू कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।